एक सतना कसाई थे, वो जो शालिग्राम शिला के द्वारा जो है मांस को तोला करते थे। शालिग्राम शिला को ऑर्डर करते कि तुम 2 किलो या 3 किलो के हो जाओ, तो इतना हो जाता, उसके द्वारा जो मांस को तोला करते थे। एक ब्राह्मण आया, उनको बहुत तिरस्कार किया कि तुम जो शालिग्राम शिला के साथ ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शालिग्राम शिला को अपने घर ले गए और अच्छे से श्रृंगार किया। भगवान जो उनके स्वप्न में आए और कहते हैं कि मुझे जो है सतना कसाई के पास वापस छोड़ाओ, मुझे व्यक्ति का कार्य नहीं, व्यक्ति का भाव प्रिय है। तो ब्राह्मण जो है उस सतना कसाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और कहते हैं कि तुम्हारे पास रहना चाहते हो। सतना कसाई को बहुत रोना आया और उसने जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जगन्नाथ मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्त्री का घर आया और उन्होंने कहा कि मैं जो तुम्हारे घर में मैं रुक जाता हूँ, तो सुबह यहाँ से चला जाऊँ। उस स्त्री ने क्या किया, रात को अर्धरात्रि में अपने पति का वध किया और सतना कसाई के पास गए और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ। तो वो जैसे वहाँ से भागने लगे, तो उसने इस जो अपने कपड़े फाड़ दिए और सारी पंचायत बैठी और पंचायत ने किया कि सतना कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सतना कसाई जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा, तो पुजारी जो भगवान जो पढ़ने के सपने में आए और कहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, उसको तुम्हें पालकी में बिठा करके लेकर के आओ। तो जैसे उसको पालकी में बिठा करके लेकर के आए मंदिर में, तो सतना कसाई ने जगन्नाथ जी से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे दोनों हाथ काट दिए? तो भगवान जो है जगन्नाथ जी सतना कसाई से कहते हैं कि तुम जो पिछले जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण थे, और जो स्त्री थी पिछले जन्म में एक गाय थी। वो जो उसका जो पति था वो एक प्रकार से कसाई था, उसके खाने से वो जो गाय निकल के चली गई। तुम जो एक पेड़ के नीचे बैठ करके तुम पाठ कर रहे थे, तो उस कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ पर गई है? तुमने जस्ट इशारा किया इस साइड गई है, तुमने हाथ से इशारा किया था इस साइड गई है, और उस गाय की मृत्यु हो गई। उस कसाई के द्वारा वो जो गाय जो है जन्म में स्त्री बनी और तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए, और उसी स्त्री ने जो है इस जन्म में अपने पति का वध किया। तो ये कर्मों की गति बहुत गहन है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। अगर हम कृष्ण की भक्ति करें तो हमारे कर्मों के जो रिएक्शंस हैं वो खत्म हो सकते हैं। हरे कृष्णा।